तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए बाराबंकी के अभिसार गीता शुक्ल जी का। अपनी कविताओं और अपनी शायरी से हर उम्र के लोगों के बीच में इन्होंने जगह बनाई है। इनकी जो रचनाएं हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहती है। मैं इन्हीं की पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करता हूं, इन्हें आवाज देता हूं। बादशाही क्या करें हम जब खुदा है लखनऊ, दिल्ली गालिब के हवाले मीर का है लखनऊ। हम नवाबी हैं मगर मैं की अना है ही नहीं, हम नवाबी हैं मगर मैं की अना है ही नहीं। मैं को हम कहने का ऐसा कायदा है लखनऊ। जोरदार तालियां हो जाएं अभिसार गीता शुक्ल जी के लिए। सब बढ़िया हो रहा है? आवाज आ रही है हमारी? बढ़िया आवाज पहुंच रही है। सबसे पहले तो आज तक का बहुत बहुत आभार हम सबको यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि आज तक का जितना आभार किया जाए उससे ज़्यादा आप सबका आभार करना, आप सबका धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है कि जिस तरह की धूप में आप बैठे हुए हैं सुनने के लिए। और ठंडक के मौसम में ऐसी धूप पहले तो अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो खैर क्या ही है, चल रहा है काम। मेरी आवाज़ सही से आ रही है? एकदम बढ़िया सी आवाज़ आ रही है। मैं शुरू करता हूँ, एक शेर पढ़ देता हूँ। वैसे मैं शेर आज पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन शेर से ही बुलाया गया तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ दिल्ली और लखनऊ के बीच के सफर का। कि दिल्ली में कोई इश्क निभाया न जा सका, दिल्ली में कोई इश्क निभाया ना जा सका, दिल्ली में कोई इश्क निभाया न जा सका, पर लखनऊ भी लौट के आया न जा क्या सका। बात है, वाह वाह वाह। पर लखनऊ भी लौट के आया न जा सका, और लम्स का मतलब होता है टच। और लखनऊ भी लौट के आया न जा सका, पहले लबों के लम्स से सोई परी उठी, पहले लबों के लम्स से सोई परी उठी, फिर वो कमाल जायका पाया न जा सका। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए हिंदी का मंच है, हिंदी की बातें करते हैं। कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। शूलों का क्या? दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बिल्कुल, एक धर्म युद्ध हमारा है कि हमको यहाँ पढ़ना है 10-15 मिनट। एक धर्म युद्ध आपका है कि आपको ऐसे ऐसे सर पे रख के सुनना है। तो हमारा अपना अपना युद्ध चल रहा है। कुछ और पंक्तियां सुनिएगा कि अंधों का सरदार बदलने वाला है। अंधों का सरदार बदलने वाला है। आप जहां पर इकट्ठा हुए हैं और जैसी महफिल लगाई गई है, जैसे कवियों तक हमको पहुंचना है कि अंधों का सरदार बदलने वाला है, चश्मों का व्यापार बदलने वाला है। अंधों का सरदार बदलने वाला है, चश्मों का व्यापार बदलने वाला है। सूचित करना बाजारी उद्घोषक को, सूचित करना बाजारी उद्घोषक को, कविता का बाजार बदलने वाला है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कविता का बाजार बदलने वाला है। एक और मुक्तक सुनिएगा कि एक वचन से, मैं अवध में खड़े होकर राम का नाम न लूं ऐसा कैसे हो सकता है। कि एक वचन से राम खोकर कोई दशरथ वन न हारे, एक वचन से राम खोकर कोई दशरथ वन न हारे, और सीता मृग वनों से अब तपस्वी मन न हारे। बहुत सुंदर, क्या बात है। और सीता मृग वनों से अब तपस्वी मन न हारे, जय पराजय की कला का मोल होगा किंतु अब की, जय पराजय की कला का मोल होगा किंतु अब की, दांव यदि खेलें युधिष्ठिर द्रौपदी का तन न हारे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दांव यदि खेलें युधिष्ठिर द्रौपदी का तन न हारे। होली का समय आने वाला है। मैं आपको एक सवैया छंद सुनाता हूं। स्वागत है, बिल्कुल, वाह।
देखिएगा कि कैसे कैसे हमारे आसपास में तीन बड़े ऐसे तीन मानक हैं भारतीय संस्कृति में। एक श्री राम सीता, दूसरे शिव पार्वती और तीसरे राधा कृष्ण। तीनों जगह कैसे कैसे होली खेली जा रही है, कैसे कैसे होली का वातावरण है। सुनिएगा कि राम सिया के संग रमे हैं। सुनिएगा कि राम सिया के संग रमे हैं, फूल कै होली फूल कै माला। आहा, जब मैं अवधि में पढ़ रहा हूं, कितना भी आप छंद हिंदी खड़ी बोली में लिख लें, लेकिन जो लोक भाषा का आनंद है छंदों में, वो कहीं नहीं मिलता है। तुलसीदास जी हों या सूरदास हों, उन्होंने जब जब छंद की बाह पकड़ी और अपने आराध्य को याद किया, तो उन्होंने अपनी अपनी लोक भाषा को पकड़ा, चाहे वो अवधि रही हो या ब्रज रही हो। तब मैं पढ़ता हूं कि राम सिया के संग रमे हैं, फूल कै होली फूल कै माला। और नाचे नाचा वही शैल सुता को, भांग पिए शिव भस्म रमाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कि राम सिया के संग रमे हैं, फूल कै होली फूल कै माला। और नाचे नाचा वही शैल सुता को, भांग पिए शिव भस्म रमाला। और दृश्य भला है ये गोकुल माजो, बाल गोपाल का ढूंढ ही ग्वाला। क्या बात है, बहुत सुंदर। दृश्य भला है ये गोकुल माजो, बाल गोपाल का ढूंढ ही ग्वाला। और कृष्ण कहां मिलेंगे कि गोपिन संग में अंग लगा के, होली खेल रहे नंद लाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गोपिन संग में अंग लगा के, होली खेल रहे नंद लाला। एक गीत सुनिएगा। गीत की भूमिका इतनी सी है कि लखनऊ और ऐसे शहर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, कानपुर, ऐसे शहर हैं जहां पर एक साथ दो त्रासदी जीते हुए लोग हैं। मैं गीत की तरफ बढ़ रहा हूं और आपका ध्यान चाहता हूं। दो त्रासदियां कैसी? त्रासदी ऐसी कि उसमें कुछ लोग अपने गांव से निकले, शहर में आकर बसे अपने बालपन में, अपने युवावस्था में, और जब वो 50 की उम्र को पार कर रहे हैं, तब उनके बच्चे उससे कहीं बड़े शहर में जाकर बस गए हैं। तब क्या अनुभव होता है, तब क्या लोग सोचते हैं, तब कैसी चीजें होती हैं, मैं वो आपके सामने रखता हूं। कैसा दृश्य अंकित होता है, कैसी चीजें होती हैं कि दूर दूर से देख के मुझको, दूर दूर से देख के मुझको, कहते हो कि जीत रहा हूं। दूर दूर से देख के मुझको, कहते हो कि जीत रहा हूं, किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा। क्या बात है, बहुत गहरा है, बहुत सुंदर। तालियां एक बार फिर से, बहुत सुंदर, सच्चाई। क्या बात है कि दूर दूर से तकने वाले, कहते हो कि जीत रहा हूं, किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा हूं। क्या बात है। और क्या क्या बीत गया कि आंगन बीते, द्वारे बीते, और आंकड़े सारे बीते। कौन से आंकड़े? कि 22 की उम्र में नौकरी, 25 में शादी, 30 में बच्चे, 35 में खुश, 40 में बूढ़े। सारे आंकड़े बीत जाते हैं कि आंगन बीते, द्वारे बीते, और आंकड़े सारे बीते, बीती बगिया खेत निराले, जामुन बीते काले काले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि आंगन बीते, द्वारे बीते, और आंकड़े सारे बीते, बीती बगिया खेत निराले,
जामुन बीते काले काले, क्या बात है। गांव की नहरें बीत गई हैं, गर्म दोपहरें बीत गई क्या बात हैं। है। अब तो तप रही हैं। बदलाव। गांव की नहरें बीत गई हैं, गर्म दोपहरें बीत गई हैं, बीत गई चौपाल हमारी, टूट गई हर डाल हमारी, बीत गई चौपाल हमारी, टूट गई हर डाल हमारी, बीत गई सब दादी नानी। आहा, क्या बात है। शायद ही कहानियां सुने हम कि बीत गई सब दादी नानी, छत पे सुनते थे जो कहानी, कि बीत गई सब दादी नानी, छत पे सुनते थे जो कहानी, कहते बीता वक्त यहाँ पर, कहते बीता वक्त यहाँ पर, बीत रहे हैं लोग जहाँ पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहते बीता वक्त यहाँ पर, बीत रहे हैं लोग जहाँ पर, शहरों में बंजारा हूँ पर किसी गांव का गीत आहा, रहा हूँ, बहुत बढ़िया, धीरे बहुत सुंदर। धीरे बहुत बीत बढ़िया, रहा क्या हूँ, बात है। कहते हो कि जीत रहा हूँ, धीरे धीरे बीत रहा हूँ। और क्या क्या बीता, कि बीते सारे खेल पुराने। सपने देखते थे हम लोग कि बड़े होके क्या क्या कर लेंगे, कि बीते सारे खेल पुराने। एक बार तो पहले आप अपने तालियां बजा दीजिए जिस धूप में आप सुन रहे हैं। मुश्किल है बात। बड़ा मुश्किल काम है ये सुनना। कुछ लोग घर से भी आ चुके हैं हमारे, और मुझे डर है कि ये ना पूछ लें कि कौन सी जॉब कर रहे हो इस समय। मैं पढ़ता हूं कि दूर दूर से देख के मुझको कहते हो कि जीत रहा हूं, किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा हूं। क्या बात है। किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा हूं। और क्या क्या बीत गया, क्या क्या सपने देखे थे, कि बीते सारे खेल पुराने, बीत चुके हैं स्वप्न सयाने, पीर पराई बीत चुकी है, छुपन छुपाई बीत चुकी है, कि पीर पराई बीत चुकी है, छुपन छुपाई बीत चुकी है, खेल खिलौने छूट गए हैं, खेल खिलौने टूट गए हैं, दोस्त पुराने छूट गए हैं। और क्या स्वप्न था कि बड़े होकर क्या क्या करेंगे, कि स्वप्न किसी से ना डरने का, गुड़ियों की शादी करने का। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि स्वप्न किसी से ना डरने का, गुड़ियों की शादी करने का, स्वप्न किसी से ना डरने का, आहा, गुड़ियों की शादी करने का, पिता गले से लग जाने का, आहा, क्या बात है। पिता गले से लग जाने का, स्वप्न क्रिकेटर बन जाने क्या का। बात है, ये तो सच्चाई है। क्या बात है। स्वप्न क्रिकेटर बन जाने का, स्वप्न बड़े हो करेंगे पूरे, बड़े हुए पर स्वप्न अधूरे। आहा, इस पर तो तालियां बननी चाहिए। सच्चाई है, रियलिटी। स्वप्न बड़े हो करेंगे पूरे, बड़े हुए पर स्वप्न अधूरे, किन किन गलियों ने ठुकराया, किन गलियों का मीत रहा हूँ, धीरे धीरे बीत रहा हूँ, कहते हो कि जीत रहा हूँ, धीरे धीरे बीत रहा हूँ, क्या बात। कहते हो कि जीत रहा हूँ। मैं एक छंद पढ़ के फिर अपनी जगह लेता हूँ। छंद की
भूमिका ऐसी है, हम तो अब तो अवध में खड़े हुए हैं, ये छंद आप तक कैसे ना कैसे करके पहुंचा होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो मैं खुद आ गया हूं आप तक पहुंचाने के लिए। छंद की भूमिका मात्र इतनी सी है कि आपके गांव में, हमारे गांव में, अवध में अगर किसी से कोई अनैतिक काम कहो अपने बड़े बुजुर्गों से, तो वो कहते हैं कि हमारे राम से ये काम नहीं होगा। मैं उस राजनीतिक राम की बात नहीं करता हूं जो आजकल सत्ताएं और विपक्ष खेलते हैं, मैं उन राम की बात करता हूं जो आपकी चेतना में है। क्या बात है। अंगद रावण के दरबार में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि तुम जो इतना उत्साहित हो, जो इतना ज्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास है, वो किस बात का है? और यहां तक आने के बाद जब आप इस लंका में, जब इस समुद्र को पार करके यहां पर आ गए हो, तो उत्साह कैसा है? अंगद जो पहली बात सेना के मनोबल की बताते हैं वो पहला छंद है, और दूसरा छंद जब रावण उनसे पूछता है कि कौन राम, तो वो बताते हैं कि कौन राम। मैं वो छंद पढ़कर और अपनी जगह लेता हूं कि पूछा कि क्या माहौल है, तो अंगद ने बताया कि जो धर्म, अच्छा एक रैप बड़ा कल्चर आया बीच में, कि रैप बहुत चलता है, रैप का कल्चर बहुत आया। मैं आपको बता दूं कि जिसने हिंदी छंद सीखा हुआ है, जिसने हिंदी छंद पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि रैप बहुत पीछे की चीज है। रैप के दादाजी हैं ये। क्या बात है। सुनिएगा कि पूछा गया कि कैसा है माहौल, कैसा है वहां का मनोबल, कैसा है, तो अंगद ने जवाब दिया कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। क्या बात है। सुंदर। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप आप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। क्या बात है। तो अकाम जिसकी वेदना में, हाँ बजा लीजिए ताली। क्या बात है। इसकी आवश्यकता हमें ज्यादा है। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप आप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। आहा, बहुत सुंदर अभिसार भाई, बहुत सुंदर। क्या बात। वो एक नाम राम है। रावण ने पूछा कौन राम? अंगद ने जवाब दिया कि वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। क्या बात है। बहुत सुंदर। वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। आहा, क्या बात है। बहुत बढ़िया, सुंदर। प्रलय का जो विराम है। और कौन राम? विराम है अहम का जो, विराम है अहम का जो, विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। क्या बात है। नाम। बहुत सुंदर। देखिए तालियां थमनी नहीं चाहिए, बहुत शानदार। हमारा साहित्य सुरक्षित हाथों में है, युवा पीढ़ी बड़ा शानदार लिख रही है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, और तालियां थमनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मनु वैशाली जी को, जो कि हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आप यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। आप पारंपरिक गीत और छंद में माहिर हैं, और जोरदार तालियां होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ताल्लुक रखती हैं हम। अब आप उनको सुनने जा रहे हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जिस तरीके से आप लोग धूप में सुन रहे हैं, मतलब मन नहीं लगेगा, मैं समझ रही हूँ, पर फिर भी जिस मन से सुन रहे हैं काबिले तारीफ है। एक बार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। वैसे मैं सोच के बैठी थी कि मैं 2 गीत पढ़ूंगी और बैठ जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा हमें अभी आनंद की जरूरत है, थोड़ी सी मस्ती की जरूरत है। मैं छंद पढ़ती हूँ, इस धूप में कुछ तो राहत मिले। छंद पढ़ती हूँ, हालांकि हम होली मनाएंगे, लेकिन ये छंद है होली के बाद के।
और आनंद लीजिएगा। दृश्य इतना है कि होली खेली जा चुकी है ब्रज में और कन्हैया की हालत देख के माँ यशोदा चिंतित है और वो अपनी सखियों में बैठी हुई हैं, तो वो कुछ बात करती हैं और क्या बात करती है वो मैं छंदों में पढ़ती हूँ। माँ यशोदा कह रही हैं अपनी सखियों से कि खावे ना पीवे ना सोवे ना हाय। आहा, मुझे दांत मिले, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन आप लोग आवा करते जाएंगे तो आनंद आपको भी आएगा, मैं भी मन से पढ़ पाऊंगी। कि खावे ना पीवे ना सोवे ना हाय, कि बैठे बताए ना बातों कोरी। आहा, कि खावे ना पीवे ना सोवे ना हाय, और बैठे बताए ना बातों कोरी। क्या बात है। छूट गए जाके उधम सारे, छोड़ दई जाने चोरी चकोरी। क्या बात है। अब भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला, के कब से बचाई ना बंसी ने गोरी। के आहा, भूल आहा। गयो सारे हल्ला मोहल्ला रे, कब से बजाई ना बंसी ने गोरी। और राम जी जाने का रोग ले आयो, यो खेल के आयो है जा दिन से हो। क्या बात है, राम जी, बहुत सुंदर। आहा, राम जी जाने का रोग ले आयो, यो खेल के आयो है जा दिन से हो होली। रही। आहा, अब माँ यशोदा कहती है आगे कि जाओ री जा कोई वैद्य बुलाओ, और लाओ लेवा कोई ओझाया जोगी। क्या बात है। सुनना कि जाओ री जा कोई वैद्य बुलाओ, और लाओ लेवा कोई ओझाया जोगी। बूटी भभूति खिलाओ पिलाओ रे, देखी जावेगी जो होगी सो होगी। क्या बात है। के जाने तो जापे कि कौन बला है ये, या कि भयो कौन रोग को रोगी। की देखे तो जापे कि कौन बला है, कि जाने भयो कौन रोग को रोगी। या तो करे है बस ढंग, या तो करे है जो ढोंग, दिना से की है यो तो है राम जनमन को ढोंगी। क्या बात है, या तो, बहुत सुंदर सुंदर। या तो करे है बस ढोंग, दिना से की है यो तो है राम जनमन को ढोंगी। माता की बात सुन ली, इतने में माता की एक सहेली, उससे रहा नहीं गया, एक ग्वालिनी बोलती है। और वो क्या बोलती है, इन छंदों का आनंद उसी में है, इसके बाद मैं गीत पढ़ूंगी, सार पकड़ना। वो बोलती है कि पीट लयो माथो रोक ठिठोली। अब ग्वालिनी की बारी है कि पीट लयो माथो रोक ठिठोली, बोली तभी एक ग्वालिनी गोरी। आहा, पीट लयो माथो रोक ठिठोली, बोली तभी एक ग्वालिनी गोरी। नाम के नैना दो आँखन अंधी, मारी गई जशोदा मती तोरी। क्या बात है। रे देख तो लाल के हाल बिचारो, ये भोली सूरत या लजी थोरी थोरी। की देख तो लाल के हाल बिचारो, भोली सी सूरत लजी थोरी थोरी। रे मार गई मोहनी मोहना पे, ये कुंज गलिन में कोई किशोरी। क्या बात है, बहुत सुंदर। मार गई आहा, मोहनी मोहना पे, ये कुंज की गलियन में कोई किशोरी। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मेहनत कर ली आप लोगों ने, मुझे लगा नहीं था कि आप इस तरीके से सुन लेंगे। मैं गीत पढ़ती हूँ और समय का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गीत शुरू करती हूँ, जैसे जैसे आप सुनेंगे मैं सुनाती जाऊंगी आगे। नहीं नहीं, गांव में वो बहुत, उसको यूट्यूब पे सुनिए। अब मैं थक गई उसे सुना सुना के, मैं कुछ नया पढ़ती हूँ। हम सब लोग अपने जीवन में अलग अलग अपने जिस भी क्षेत्र में सक्रिय हैं वहाँ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ रिश्ते कुछ अपने पीछे छूट जाते हैं और साथ आती है उनकी कुछ शिकायतें। तो ऐसे ही एक बार जब मैं अपने जीवन में व्यस्त हुई तो किसी ने मुझसे कह दिया कि आजकल तुम बड़ी दुष्ट हो गई हो। अभिसार भैया अक्सर कहते रहते हैं, अभी भी कह ही रहे थे। तो वहीं से एक गीत निकला कि दुष्ट तो हम हो जाते हैं और हम क्या दुष्टता करते हैं, ये वो गीत है। स्वागत है। कि मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं भूमिका में कि तुमने मुझको घिरते देखा बीच महोत्सव मेला माया। आहा, तुमने मुझको घिरते घिरते देखा देखा बीच महोत्सव मेला माया, हमने खुद को उन मेलों के बीचों बीच अकेला पाया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और तुमने अब तक जिन गीतों पर ताली पीटी वाह लगाई, कि तुमने अब तक जिन गीतों पर ताली पीटी वाह लगाई, वो सब मेरी पीड़ाएं थी, रो रो लिखी हंस हंस गई। क्या बात है, इस पर तो और ज्यादा बजनी चाहिए तालियां। क्या वो बात सब है। मेरी पीड़ाएं थी, आहा हा, रो रो लिखी हंस हंस गई। मैं गीत शुरू कर रही हूँ कि जब लोग कहते हैं कि तुम बड़ी दुष्ट हो गई हो,
तो हाँ, दुष्टता हमने की और क्या दुष्टता की। दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ आहा, एक दुष्टता की हमने, कि दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ एक दुष्टता की हमने, आहा, अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने। आहा, बहुत बढ़िया। दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ एक दुष्टता की हमने। और मैं बंद पढ़ रही हूं कि निकट उफनते तट भी तर की। आप लोग गोमती किनारे बसने वाले लोग हैं, जब कभी उस तट पे आप बैठे होंगे तो आपने महसूस किया होगा ना, कभी ना कभी जीवन में ऐसे पल आ ही जाते हैं कि निकट उफनते तट भी तर की, विकट प्यास हैं ये आंखें। निकट उफनते तट भी तर की, विकट प्यास हैं ये आंखें। इतनी निष्ठुर किसी वचन सी के सन्यास हैं ये आंखें। क्या बात है। चंचल चित्त के इतर पढ़ो तो इन दो आंखों को पढ़ना, तब जानोगे के पीड़ा का उपन्यास है ये आंखें। सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। पढ़ इस पीड़ा में तब खुद से, कि हम दुनिया से क्या ही लड़ेंगे, हम तो अभी खुद से लड़ रहे हैं। कि पढ़ इस पीड़ा में तब खुद से द्वंद्व घोषणा की हमने। अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने। दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ एक दुष्टता की हमने। ताली बजाओ तो ध्यान लगा रहे। अगला बंद पढ़ रही हूँ, एक मन की बात करती हूँ, जो हम सबके मन की बात है। आप मन और की बात। ये उम्र से परे है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, और अगर मैं बोल जाऊं तो आप लोगों का साथ, आप लोगों की तालियां मिले तो मैं समझूंगी कि गीत हो गया। कि इतने घायल हुए अभी तक, इतने घायल हुए अभी तक, मुश्किल अब कुछ सह पाए। रह लेते होंगे सब चोटिल, हम शायद ना रह पाए। आहा, क्या बात है। कि इतने घायल हुए अभी तक, मुश्किल अब कुछ सह पाए। रह लेते होंगे सब चोटिल, हम शायद ना रह क्या बात है, पाए। आहा। साथ चले हो सुनो समझना, मौन हमारी हर उलझन। आदत है हम अपनी बातें बहुत कठिन जो कह पाए। क्या बात है। और जब दुनिया हल नहीं होती है, कि स्वयं कठिन हो हर कठिनाई। स्वयं क्या बात है। स्वयं कठिन हो हर हर कठिनाई। कठिनाई, जैसे हल कर ली हमने। आहा। अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने। क्या बात है। दुष्ट बहुत कहा सुंदर। करते हो तुम, हाँ बहुत सुंदर। एक दुष्टता की हमने। और इस गीत का अंतिम मंत्र पढ़ के अपनी जगह लूंगी कि हासिल क्या है इन रातों का, इन गाने बजानों का। ये हमारे मन की बात है कि कुछ तो छूटा है, टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। कुछ तो छूटा है, टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। वरना क्या कारण जो ये मन देख के तुमको रोया है। कुछ तो छूटा है, टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। वरना क्या कारण जो ये मन देख के तुमको रोया है। क्या बात है। पूछो तो क्या हासिल है इन आधी आधी रातों का। रोज कहीं कोई गीतों में तुमको जी कर सोया है। क्या बात है, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर। छल कर खुद को खुद ही कितनी, छल कर खुद को खुद ही कितनी बार तसल्ली दी हमने। क्या बात है। अनचाही सी
एक विकलता जीवन भर है जी हमने। बहुत ही सुंदर। दुष्ट कहा करते हो तुम, एक दुष्टता की हमने। बहुत बहुत आभार। देखिए मनु जी के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। क्या खूबसूरत लिखा है। और बिना देर किए मैं आमंत्रित करूंगा, आवाज दूंगा मनिका दुबे जी को। थोड़ा देरी से आए लेकिन आ गए हैं, लेकिन तालियों से आप उनका उत्साह, उनका हौसला बढ़ाएं। हिंदी और उर्दू के शब्दों को मिलाकर लिखने की उनकी कला, उनकी लेखनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। मनिका दुबे मध्य प्रदेश के सिहोरा से ताल्लुक रखती हैं। मनिका जी। सबसे पहले लखनऊ के लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। माफी चाहती हूँ, आने में जरा सी देर हुई। आप कह रहे थे मुझे देर हो गई है। दरअसल जाम लगा हुआ था। जाम किसी को भी पसंद नहीं होता है। मैं ट्रैफिक जाम की बात कर रही हूँ, पर जाम कब अच्छा लगता है यहीं से शुरू करती हूँ और अपनी जो गलती है उस पर पर्दा डालते हुए शुरू करती हूँ कि बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा। देखिए, जब तक लखनऊ के लोग वाह और आ नहीं करते ना, तो लगता नहीं कि लखनऊ के लोग हैं, क्योंकि लखनऊ के लोगों की तो जरा सी बात में भी वाह कहने की आदत है। उनसे आप कहेंगे कि मुझे बुखार है तो कहेंगे वाह। इस बात पर भी वाह होनी चाहिए। क्या बात है। तो आप थोड़ा सा जुड़ेंगे, थोड़ा सा सक्रियता आपकी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा, गलत इनाम भी अच्छा लगेगा, तेरी गाड़ी फंसी हो सामने तो मुझे ये जाम भी अच्छा क्या लगेगा। बात है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और अगली कुछ पंक्तियां जब मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली तो मुझे लड़कियों के भी आई लव यू के मैसेज आए। क्या बात है। कहती हूँ कि मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं। जी, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी आए है, आपको याद है। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियां अच्छी लगती हैं। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। और देखिए, रंगों का मौका है, बहुत ही रंगीन लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फागुन का महीना है, रंगों का भी त्योहार आने वाला है, होली। तो मैं एक गीत है जो इस मौके पर मुझे लगता है सबसे फिट बैठता है। आज आप सबके चेहरे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, वैसे ही ये गीत है। हर एक बंद में आपको प्रेम का अलग स्वरूप नजर आएगा, आपका साथ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ, सुने, नया है और अच्छा लगेगा आपको, सुने। जी, ऐसा लग रहा है आप तो मेरा इंतजार ही कर रहे थे बैठ के। कुछ लोग कह रहे हैं आपको आने में देरी हुई। देखिए, चमक की चाह है तो आग में तपना जरूरी है। आय हाय, कब से तप रहे हैं आप, अब शीतलता मिली है आपको। चमक की चाह है तो आग में तपना जरूरी है, मुलाकातों में तो पहली अदब रखना जरूरी है। किया आगाज है, अंजाम भी होगा सफल एक दिन, अगर है चांद मंजिल तो जरा रुकना जरूरी है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक गजल पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा है, हाँ, वरना आपका दिल टूट जाएगा खामखा। पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत। उसके पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। क्या बात। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको आप ही आ जाइए ना, एक माइक इनको दे दो। चलिए मैं पढ़ती हूँ गजल, सुनिए। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी
परछाइयां क्या बात हैं। है, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। एक शेर आपके मतलब का पढ़ रही हूँ। लड़के यहाँ पर बैठे, आपके काम आएगा, सुने। आपके भी काम आएगा। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी के 2 शेर भी पढ़ देती हूँ। वक्त होगा मेरे ख्याल से, 2 मिनट है अभी। जी जी। माँ मातृशक्ति यहाँ पर है, और मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। पढ़ती हूँ, सुने। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर, इससे पहले वक्त खत्म हो जाए। अधूरेपन के नाम, अधूरी मोहब्बत के नाम पढ़ती हूँ, सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां बहुत हैं। सुंदर। बहुत धन्यवाद। होठों पर ही मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है दुनिया। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार जोरदार तालियां। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनकी पंक्तियां सीधा दिलों में घर करती हैं। स्वयं श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। उन्हीं के शब्द हैं कि एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। क्या बात है। नमस्ते लखनऊ, कैसे हैं आप सब। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो क्योंकि मेरी थोड़ी सी कम है, जहां भी लोग व्यवस्था के बैठे हों। समय की अपनी सीमाएं हैं, 15 मिनट शेष रह गए हैं। मैं आमतौर पर जब अपने काव्य पाठ, जब मुझे देश दुनिया में लोग मतलब संचालक काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं, तो जिस क्षण वो बुला रहे होते हैं उस क्षण में भगवान कृष्ण को याद करता हूं कि अब आपके हवाले है सारी चीजें। आज मैं काव्य पाठ की शुरुआती भगवान कृष्ण से करता हूं क्योंकि सारे लोगों ने कुछ कुछ कृष्ण पे पढ़ा है। क्या बात है, स्वागत। एक बेटी जब अपनी शादी के बाद विदाई के समय जब चलने लगती है तो माँ उसको समझाती है कि अपनी ससुराल जाना तो ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे ऐसे करना, क्योंकि उस माँ को चिंता रहती कि मेरी बेटी जो इतने दिन मेरे साथ रही, पता नहीं कि बिना माँ के वो नए घर में, नए परिवेश में कैसे करेगी। दृश्य सिर्फ इतना है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले तो वृंदावन एक माँ की भूमिका में आ गया और कृष्ण को उसने वही बेटी माना और उसने कुछ बातें, कुछ सलाहें उसने दी कि कृष्ण जा तो रहे हो, मैं तुमको रोक तो नहीं सकती, लेकिन कुछ सलाहें मेरी जरूर याद रखना और आगे का सफर तुम्हारा मुबारक हो। मैं इसी भूमिका के बाद शुरू करता हूँ। एक बार लखनऊ के जितने भी प्यारे लोग बैठे, एक बार तालियां बजाकर मुझे बता दें, मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए, चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए कि जाओ मगर कुछ वचन याद रखना। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए कि जाओ मगर कुछ वचन याद रखना।
अधर बांसुरी की छुअन याद रखना, क्या बात है, अधर बांसुरी की छुअन याद रखना, क्या बात है, ये भीतर का मासूम मन याद रखना। क्या बात है, चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहा। क्या बात है, बंद सुनिएगा। यहाँ मन के राजा हो राजा दिलों के, यहाँ मन के राजा हो राजा दिलों के, वहाँ राह में राजधानी पड़ेगी। यहाँ मन के राजा हो राजा दिलों के, वहाँ राह में राजधानी पड़ेगी। यहाँ गीत गाते हो मन के हृदय के, यहाँ गीत गाते हो मन के, वहाँ पर तुम्हें रोज गीता सुनानी पड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तुम्हें रोज गीता सुनानी पड़ेगी। भले रुक्मिनी संग गृहस्थी बसाना, उठाना लखनऊ। भले रुक्मिनी संग गृहस्थी बसाना, भले रुक्मिनी संग गृहस्थी बसाना, मगर राधिका के नयन याद रखना। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहा कि जाओ मगर कुछ वचन याद रखना। मैं कुछ और सुनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये गीत मेरा मन आ गया कि मैं आपको सुना दूं। लेकिन कुछ और चीजें आप मुझसे उम्मीद करते मैं वो भी सुना दूं, और एक गीत मेरा और है नया, मेरा सुनाने का मन है, मैं वो भी आपको सुना दूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये अभिसार ने मेरे से कही थी, मैं वो भी सुनाता हूं, सुनिएगा। जो काल गणित में नहीं वो पल नसीब था, आंखें नसीब थी हमें काजल नसीब था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो काल गणित में न था वो पल नसीब था, आंखें नसीब थी हमें काजल नसीब था। ऐसा भी वक्त है हमें बूंदे नहीं नसीब, ऐसा भी वक्त है हमें बूंदे नहीं नसीब, ऐसा भी वक्त था हमें बादल नसीब था। ऐसा भी वक्त था हमें बादल नसीब था। 4 पंक्तियां और सुनना। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं। बात है, क्या बात है। आप लग रहा है थक गए मेरे ख्याल से। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। क्या बात है। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। थोड़ा सा अतिरिक्त प्रेम और आपसे चाहिए, सुनिएगा। 4 पंक्तियां वो भी कि जो मेरा न सुना के बिना सुनाए पेट भरेगा, ना आपका बिना सुनाए पेट भरेगा, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। अगर आती हो तो साथ में गा भी सकते हैं आप। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के, फिर घर से निकल ना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का हमने शौक रख दिया, हर शौक बदल घर के वास्ते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे यहाँ चलता है कि सोशल मीडिया के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें दबा नहीं सकता। मुझे लगा कि वही दृश्य उत्पन्न हो गया है, इधर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है और उधर से सोशल मीडिया के सारे लोग अपने आप अपनी आवाज गुंजायमान कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, उसके बाद एक गीत तक पहुंचना है, क्योंकि हमें समय पे इस प्रोग्राम को अगले साल के लिए स्थगित भी करना है।
आज तक हमारे देश का लोकप्रिय चैनल है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस भीड़ में भी अपनी प्रासंगिकताएं साहित्य के साथ बचाए हुए हैं और जितने लोग यहाँ पर साहित्य के नाम पर चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि लखनऊ जैसी जमीन और आज तक जैसा जो आयोजक है, ये मिलके एक ऐसा कैनवास रचते हैं जिस पर रंग ही रंग नजर आते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, उसके बाद एक सीधे सीधे गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। कोई गिर कर संभलता है तो चलना सीख लेता है, कोई गिर कर संभलता है तो चलना नितिन भैया बैठ जाए आप भी। कोई गिर कर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज, उठाना इस बार, बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज, सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है, सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। इतना अच्छा आपने सुना कि मेरा मन कर गया कि मैं 4 पंक्ति इसी तरन्नुम में आपको और सुना दूं। यहाँ बहुत सारे भाई बहन लिखने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, हम पे ईश्वर की थोड़ी सी कृपा है कि हम इस माइक पे खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन मेरे सामने बहुत से सक्षम और समर्थ रचनाकार उपस्थित हैं। 4 पंक्तियां आपको भाई की तरफ पे सलाह के रूप में देता हूं, सुनिएगा। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम होता है, हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम होता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम होता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम होता है। किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है, क्या बात है, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। अब एक बिल्कुल नया गीत आपको सुना देता हूं, कहीं आपने सुना नहीं होगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है, मेरा जो तमाम काव्य पाठ है, जो मेरी जीवन की जर्नी है, उसमें एक बात निकल के आती है कि जो संघर्षों से आपका रास्ता जो बिंधा हुआ होता है और आप अपने रास्ते खुद बनाते हो, उसी भूमिका का एक छोटा सा गीत आपको सुनाता हूं। छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत भोले भाले से होते हैं, बहुत मासूम से, और जब जिंदगी हमारी मासूमियत बार बार छलती है तो हमें ये एहसास हो जाता है कि हमें अपने नाखून थोड़े पैने कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं, छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। रोए पहले बहुत बाद में ये मस्खरी सीख पाए हैं, छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। नाच नचाता जादूगर ये कठपुतली बनना चाभी है। आप जिन बड़े लोगों को देखते हैं वो भी जिंदगी के सर्कस में कठपुतली बन के बहुत दिनों तक नाच रहे होते हैं। नाच नचाता जादूगर ये कठपुतली बनना चाभी है, हाथ उठाना सीखा तब जब
गहरे छपा तमाचा भी है, हाथ उठाना सीखा तब जब, गहरे छपा तमाचा भी है, वो सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाज। ऐसा नहीं कि इस बात का मुझे एहसास नहीं कि हम मंच पर कविता के नाम पर क्या कर रहे हैं, और लिखने पढ़ने वाले लोग बैठे, अगर बात सही हो जाए तो आपके हाथ खुले। सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी, सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी, कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाँचा भी है, कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाँचा भी है। लज्जाशील सत्यवादी पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब, कविता की पंक्ति संभालिएगा लखनऊ। लज्जाशील सत्यवादी पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब, तब ईर्ष्या मक्कारी छल से हम बिस्तरी सीख पाए हैं। बहुत गहरा, बहुत ही गहरा। छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, क्रिकेटर थे मशहूर, उन्होंने कहा कि 16 साल का लड़का था और मेरे पिता गुजर गए, और जिस दिन वो गुजरे वो 16 साल का लड़का 16 साल का आदमी हो गया। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, हम ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ये लोग जो नए नए आते हैं ये हम कुछ भी नहीं जानते कि इस दुनिया में हमें सरवाइव कैसे करना है, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती तो हम सब सीख लेते हैं। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। वो 5 साल की बच्ची जो सर्कस की रस्सी पे पड़ती है, उसके भूख को सिखा देती है उसको। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। और अगली पंक्ति पे आपका फिर से स्नेह मिले। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। जिसने हमें कुचलना चाहा, हमने वहीं संभलना सीखा। क्या बात है। जिसने हमें कुचलना चाहा, हमने वहीं संभलना सीखा। कृष्ण सदा रहते अजेय हैं, अभिमन्यु मारे जाते हैं। कृष्ण सदा रहते अजेय हैं, अभिमन्यु मारे जाते हैं। माखन वंशी वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। क्या बात है। माखन वंशी वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। और अंतिम 2 पंक्तियां आपका पूरा भरपूर प्रेम स्नेह मांगता हूं। ना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने, ना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने। तब जाकर कह पाना मन की बातें खरी सीख पाए हैं। छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। छली गई मासूमियत तब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप साहित्य आज तक के इस मंच पर आए, आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अब हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है जिनका नाम है आहुति शुक्ला। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, वो कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाली है। छोटी सी बच्ची है, तो तालियों से ना आप उनका हौसला जरूर बढ़ाना। तो आहुति, क्या परफॉर्म करने वाले हो आप? आओ आहुति। सम्मानित मंच और साहित्य तक के इस मंच पे आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। तो जैसे कि आप सबने कृष्ण जी के बारे में अलग अलग रसों में सुना, लेकिन मैं आप सभी को वीर रस में कृष्ण की चेतावनी सुनाना चाहूंगी। एक बार तालियां। जो हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और मुझे बहुत पसंद है। मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी।
स्वागत है आहुति। ये पंक्तियां हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए जब और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या बात है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। तालियां, पहले विवेक मर जाता। अब ये सुनिएगा आगे क्या होता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हिम्मत है तो फिर जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल। अब इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंधु को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सहस्र सिंधु मंद्र, शतकोटि रुद्र शतकोटि पाल, शतकोटि धरंधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या बात है। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। क्या बात है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उनकी दृष्टि से भी ये संसार में क्या क्या होता है। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। अब आखिरी वचन क्या थे भगवान श्री कृष्ण के, सुनिएगा। आखिरी वचन क्या बात है। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, सब पुकारते थे जय जय, सब पुकारते थे जय। बहुत सुंदर। समय जा रहा है, तो जैसे कि हाँ हम सभी ने कृष्ण के बारे में सुना, बस राम के बारे में सुन के मैं 2 पंक्तियां सुना के जाना चाह रही हूँ।
राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि का वरदान है, राम आदर्श है वो भगवान है, राम आस्था है कोई नारा नहीं, राम गंगा जल है कोई अंगारा नहीं, चलते फिरते यही काम कीजिए, जिसे भी मिलिए उसे राम राम कीजिए, और बेश कीमत की कोई दाम नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। धन्यवाद। आहुति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में रश्मि रथी जैसी रचना उसे कंठस्थ है, और हमारे जो तमाम मेहमान यहाँ पर थे उनके लिए भी एक बार फिर से जोरदार तालियां।